क्या फोरम होना चाहिए, किस तरीके से इन्हें आगे बढ़ना चाहिए? सारी सियासी जमातें आपने एक एक दो दो नुमाइंदे बैठा दें और एक कमीशन बना दें? देखिए, मेरा ख्याल कमीशन से तो नहीं होगा। पहले तो इनकी नीयत करनी पड़ेगी कि हमने वाकई इस मसले का हल निकालना है। जब नीयत होगी ना, फिर विल होगी, तो फिर स्किल ऑटोमेटिक आ जाती है। फिर ये बैठ जाएंगे, दो दो नुमाइंदे बैठ जाएंगे, तीन तीन नुमाइंदे तमाम पार्टीज़ के बैठ जाएंगे। जैसे आपने ख़ुद मिसाल दी इलेक्शन इस्लाहात के लिए, या वो ऑर्गेनाइज रिगिंग थी नहीं थी, उसके लिए कमीशन बन गया था ना, दोनों की रजामंदी से बना था, और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। इसी तरह अब जब ये बैठ जाएंगे तो मेरा ख्याल है इसका हल फौरी तौर पर भी निकल सकता है। सिर्फ एक बात है, ये नेक नीति से बैठ जाएं तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के, हमने इस मसले का हल निकालना है। हमने आवाम और कौम को पॉजिटिव एक चीज़ देनी है। हमने अपने ऊपर स्टिग्मा नहीं लगाना, लोगों की नफ़रतें अपनी तरफ नहीं लेके आनी, और आइन की वायलेशन की तरफ नहीं जाना। आए बैठे, ये मुल्क आपका है, मुल्क के लोग आपके हैं, आपने बैठ के इन मसाइल का हल निकालना है ना। आप कहते हो मोदी से हम बात कर सकते हैं, फलां से भी कर सकते हैं, हर एक से कर सकते हैं। भाई आपस में, आप सियासतदान हैं, आपस में नहीं बैठेंगे तो कौन बिठाएगा फिर आपको? मेरा ख्याल है कि ये अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इससे एक अच्छी तवक्को रखता हूँ और अल्लाह करे कि इसका फ़ायदा। मैंने वो जो 4 हलकों की धांधली वाला जिक्र किया, उस वक्त आप दोनों के जो टीमें थी वो आपस में किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचने में नाकाम हो गई थी। जो PMLN की टीम थी और PTI की टीम थी। बाद में एक बिहाइंड द सीन मे बी फॉर 8-10 डेज़ एक प्रोसेस चला था, जो इसहाक डार और जहांगीर तरीन ये 2 लीड रोल के अंदर थे, और इन्होंने कमीशन की अंडरस्टैंडिंग की और सारे मामला भी हो गए, चीज़ें आगे चल पड़ी। यहाँ पे जो इन्होंने नीयत की जिक्र किया ना, यहाँ आपको कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। आप उस लीड फिगर को वहाँ भेजें जो आपकी जमात जिसकी कई भी बात या जिसकी रजामंदी के ऊपर बाद में मान भी ले। इसी तरह इमरान खान अगर शाह महमूद को भेजते हैं तो शाह महमूद के किए हुए एग्रीमेंट के ऊपर बाद में PTI को अमल दरामद करना चाहिए। मैं छोटी सी बात अर्ज़ करूँगा। जिस वक्त का आपने जिक्र किया, PTI का बड़ा शदीद इसरार था कौमी असम्बली में, इमरान खान साहब तकरीर में कहते 4 हल्के खोल दें, और कहते प्राइम मिनिस्टर को थे। हमारी ना उस वक्त कोई नीयत ऐसी थी कि हम नहीं खोल सकते, या हमारे इख्तियार में था। हमारा सिर्फ एक मौक़िफ़ था कि प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है कि वो 4 हल्के खोल सकें, वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और जो आपने बात की, फिर उसके बाद एक रास्ता अगर इख्तियार किया गया तो ज़ाहिर है उस वक्त के जो मरवजा, और अभी भी वही है मोर और लेस कवानीन थे, या उस वक्त भी जो आइन जो कहता था उसके तहत वो हल्के खुले, और वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो हल्के बाद में हमने जीते भी, जो 1-2 में इलेक्शन बाद में हुए थे। डर कोई भी नहीं है, उस वक्त था ना अब है। लेकिन जो बात अभी शोएब साहब ने कही है, नीयत मैं जो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने पहले दिन से ये कहा है कि ना मुज़ाकरात से हमें कोई इनकार है, ना हमारी इसमें कोई अना का मसला है। और देखें, जहाँ पे ज़ात का मसला होता है ना, अगर मेरी ज़ाती किसी के साथ कोई बुग़्ज़ व नाद है तो मैं कह सकता हूँ मैं फ़लाँ के घर नहीं जाऊँगा, मैं फ़लाँ के पास नहीं बैठूँगा। ज़ात का मसला है नहीं यहाँ पे, मुल्क का मसला है, सिस्टम का मसला है, इसको बचाने का मसला है, मुल्क को आगे लेके जाने का मसला है। तो हमारी अना का कोई बुत नहीं है ऐसा कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे। वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट भी तैयार है, इनडायरेक्ट भी तैयार है, ऑन द कैमरा भी तैयार है, विदाउट कैमरा भी तैयार है, हम करने के लिए तैयार हैं। तो इसका बेहतर फोरम तो वैसे यही होता है, एक सेलेक्ट ग्रुप बैठे, आपस में एक रोड मैप तय कर ले शोएब साहब, और फिर उस चीज़ को आप ले जाएं, बाकायदा असम्बली से भी इंडोर्स करा लें, क्योंकि अभी तो असम्बलियाँ मौजूद हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म तो आपको किसी एक्ट का हिस्सा बनानी पड़ेगी। देखिए, यही तरीक़ाकार है। जब आप बैकडोर चैनल के ज़रिए या फ्रंट फुट पे आकर के किसी नतीजे पे पहुँच जाएंगे, फिर उसको आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू एक्ट या अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भी कोई तरीक़ाकार होता है उसके लिए। लेकिन सबसे पहले वही है कि आपकी नीयत होगी, उसके लिए आप इकट्ठे बैठेंगे, उसके लिए आप नेक नीति के साथ एक इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप बैठेंगे। बाकी सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए नहीं बैठेंगे, आप चीज़ों को ख़राब करने की नीयत से नहीं बैठेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है उसका हल निकल आएगा होपफुली। लेकिन अभी ये JUI वाला एक इशू दरमियान में है, JUI वाला इशू आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तारिक साहब, ये पीडीएम में खैर है, मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद हैं, हर एक के अपने नज़रियात हैं, हमारे वो इत्तेहादी हैं, और हर एक के जो राय है उसका बिल्कुल एहतराम है। प्राइम मिनिस्टर उसका बड़ा रिगार्ड भी करते हैं, और कोशिश जब से गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से अभी तक, और इससे पहले भी जब से PDM बनी है, मैं ये कहूँगा कि यही रही है कि कंसेंसस के साथ मामला को तय किया जाए। इंशाल्लाह ये मामला भी खुश असलूबी से कंसेंसस से तय कर लिया जाएगा।